तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI विजडम में। तो आज हम करने वाले हैं ITI फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के टॉप 30 क्वेश्चन, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, एक विशेष सूचना, मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक हिम्मत मिलती है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, बोला गया है बेंच वाइज का साइज किससे निर्धारित किया जाता है। बेंच वाइज का साइज किससे निर्धारित किया जाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है वाइज के कुल वजन से, दूसरा ऑप्शन जबड़े की चौड़ाई से, तीसरा ऑप्शन फिक्स जॉ की लंबाई से, और डी ऑप्शन मूवेबल जॉ की लंबाई से। तो इसका सही आंसर होगा जबड़े की चौड़ाई से। क्या होगा? जबड़े की चौड़ाई से। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, इसमें लिखा हुआ है दुर्घटना से बचने का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। सुरक्षा उपकरणों को पहनना। बी ऑप्शन में बोला गया है कार्यस्थल और मशीन से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। ऑप्शन सी में बोला गया अपनी मर्जी से काम करना। ऑप्शन डी में बोला गया है काम को जल्दी ख़त्म करना। तो सी और डी ऑप्शन जो हैं वो तो आपको देख के एलिमिनेट कर देना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ना आप काम कर सकते हैं, और काम को जल्दी करोगे तो आपको कई दुर्घटना होने के चांसेस और ज़्यादा होंगे। तो या तो पहला नंबर होगा या तो भी दूसरा नंबर होगा। लेकिन पहले नंबर में बोला गया है कि सुरक्षा उपकरणों को पहनने बस से थोड़ी ना होता, हमें सुरक्षा नियमों का भी तो पालन करना चाहिए पहनने के साथ साथ में। यानी दूसरा ऑप्शन ज़्यादा इसका एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3, रेती फाइल का कौन सा भाग हार्ड और टेम्पर्ड नहीं है होता है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है टैंक, बी में हील, सी में फेस, डी में पॉइंट। तो इसका आंसर होगा टैंक। क्या होगा? टैंक। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। बोला गया है ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है। तो इसके ऑप्शन ए हैं डिग्री 45 डिग्री का कोण, बी ऑप्शन 60 डिग्री का कोण, सी ऑप्शन फ्लैटनेस और 90 डिग्री का कोण, और डी में केवल गोलाई। तो आपको कभी भी केवल वाला क्वेश्चन मिले, जिस भी आंसर में केवल लगा हो, तो वो 99% क्या होता है? गलत। तो ये डी ऑप्शन तो गलत हो गया। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, जिस क्वेश्चन का में ऑप्शन सबसे बड़ा दिया हो, यानी ज़्यादा एक्सप्लेन करता हो, तो 90% वही आंसर होता है। जैसे इसका सी, इसमें देखो सबसे बड़ा दिया है तो वही होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हेक्सा ब्लेड की पिच का क्या अर्थ है। हेक्सा ब्लेड की पिच का क्या अर्थ है? तो इसका सही होगा 2 पास के, क्या होगा इसका आंसर? 2 पास के, एक मिनट, इसका आंसर होगा 2 पास के दांतों के टीथ की दूरी, 2 पास के दांतों की बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। बोला गया है कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत जल्दी सूखता है। तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है और जहरीला भी होता है। तो वाइट वॉश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेलुलोज लैकर। तो इसका आंसर होगा सेलुलोज लैकर। क्या होगा? सेलुलोज लैकर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। छेनी का कटिंग एंगल किस पर निर्धारित करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है छेनी की लंबाई पर, बी ऑप्शन छेनी के वजन पर, सी ऑप्शन काटी जाने वाली धातु मेटल पर, और डी ऑप्शन हैमर पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, काटी जाने वाली धातु मेटल पर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। बोला गया है जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम है हमारा ऑड लेग कैलिपर। जेनिक कैलिपर को और किस नाम से जानते हैं हम? ऑड लेग कैलिपर से। हैमर का वजन कहाँ पर लिखा या दर्शाया जाता है। तो हैमर का वजन कहाँ पर दर्शाया जाता है? तो उसके चीक पर। कहाँ पर? चीक पर दर्शाया जाता है। कहाँ दर्शाया जाता है? चीक पर दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। बोला गया है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट, यानी सबसे कम काउंट कितना होता है। तो सबसे कम काउंट होता है 0.01 mm। क्या होता है? 0.01 mm। ये क्वेश्चन मैंने शायद कल भी करवाए थे, ये वाला, ये भी शायद कल हुआ था 11 नंबर का। वर्नियर कैलिपर का सामान्य लिस्ट काउंट क्या होता है। इसका होता है 0.02 mm। 0.02 mm। ठीक है, ये दोनों बड़े ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11
ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। बोला गया है लकड़ी, कागज़ या कपड़े में लगी आग को किससे बुझाना चाहिए? तो हमें किससे बुझाना चाहिए? पानी या सोडा एसिड अग्निशामक से। किससे बढ़ाना चाहिए? पानी या सोडा एसिड अग्निशामक से। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया सेफ एज फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है संलग्न भुजा को खराब होने से बचाने के लिए। अगला, डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? डॉट पंच का पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। बोला गया है सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? सेंटर पंच का होता है 90 डिग्री। सेंटर पंच का 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। बोला गया है लकड़ी या चमड़े के काम पर किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो क्या लिखा है ये? रास्प कट रेती। रास्प कट रेती का। क्वेश्चन नंबर 17 में धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना टूटे पतले तारों में खींचा जाता है। तो मैंने कल भी कराया था, तन्यता। क्या है? तन्यता। सीट मेटल के किनारों को मोड़ने या दबाने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है लकड़ी के हथौड़े का। किसका? लकड़ी के हथौड़े, मैलेट का। क्वेश्चन नंबर 19 किस सुरक्षा चिन्ह सेफ्टी साइन का आकार त्रिकोणीय होता है? तो त्रिकोणीय किसका होता है? उस दिन भी करवाया था, बताया गया था कि वार्निंग लिखा होता है ना, वार्निंग, डेंजर लिखा होता है ना, त्रिकोण साइन मतलब ट्रायंगल बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। बोला गया है माइक्रोमीटर का स्पिंडल और थिम्बल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करता है नट और बोल्ट पर। किस पर काम करता है? नट और बोल्ट पर, नट और बोल्ट सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। बोला गया बेंच वाइज के स्पिंडल में कौन सा थ्रेड चूड़ी कटा होता है? कौन सा थ्रेड कटा होता है? तो ये कटा होता है स्क्वायर थ्रेड। क्या कटा होता है? स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है हैंड हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को टाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका किया जाता है विंग नट का। किसका किया जाता है? किया जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 23 में ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल में ड्रिल चक को किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तो किसके द्वारा पकड़ा जाता है? आर्बर द्वारा पकड़ा जाता है। किसके द्वारा पकड़ा जाता है? आर्बर द्वारा पकड़ा जाता है। 24 में चलते हैं। पहले से किए गए छेद को थोड़ा बड़ा करने और फिनिश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं रीमिंग। क्या बोला जाता है? रीमिंग। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। स्क्रू थ्रेड के सबसे ऊपर वाले हिस्से क्रेस्ट और सबसे नीचे वाले हिस्से रूट को मिलाने वाली सतह को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्लैंक। क्या कहते हैं? फ्लैंक। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। बिजली की आग बुझाने के लिए किसका भी उपयोग किया जाता है? तो हेलॉन, CTC का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन 27 में चलते हैं। वी ब्लॉक का उपयोग किस लिए किया जाता है? वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है गोल जॉब राउंड बार्स को सहारा देने और पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 समान कार्य के लिए बेंच वाइस और फर्श की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 106 सेंटीमीटर। हेक्सागोनल नट की 6 फलकों को आसानी से घुमाने के लिए स्पैनर का उपयोग किया जाता है। किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है? तो ये है रिंग स्पैनर। किसका उपयोग किया जाता है? रिंग स्पैनर का। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। इसमें बोला गया जॉब पर मार्किंग करते समय रेफरेंस कहाँ से ली जाती है? तो मार्किंग ऑफ टेबल या डेटम सतह से। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें भी एक ऊर्जा मिलती है। हम और अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए उत्सुकता हमारे अंदर बढ़ती है कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।